अध्याय 2 वर्णमाला और मात्राएं, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स ऑफ वॉवल। पढ़िए और समझिए। 1. वर्ण एवं वर्णमाला। जो आवाजें हम सुनते हैं उन्हें ध्वनियां कहते हैं। जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। उपयुक्त चित्र में कोयल और बिल्ली दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं और इसके लिए इनके मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। हम जो कुछ भी बोलते या सुनते हैं वे सब ध्वनियां ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे केला, क, ए, ल, आ, चूहा, च, उ, ह, आ। ऐसी ध्वनियां जिन्हें तोड़ा ना जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के भेद। स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। अयोगवाह। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या 35 है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। हिंदी की न्यूय ध्वनियां आगत व्यंजन ड, ढ, ज, फ। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे परीक्षा, अक्ष, क, श। इत्र, त्र, त प्लस र। श्रम, श्र, श प्लस र। ज्ञानी, ज्ञ, ज प्लस न। आगत व्यंजन, ज, फ। अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनियां जिन्हें हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। इनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं। हिंदी की न्यायी ध्वनियां ड, ढ, ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। वर्णमाला, जब भाषा के सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो वर्णमाला बनती है। वर्णों के क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाते हैं। विशेष तथ्य, बिना स्वर के व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अस्वर लगा होता है, जैसे क प्लस अ, क। ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, जैसे पेड़, सीढ़ी आदि। प्रातःकाल उठना अच्छी आदत है। आँख हमारे शरीर का संवेदी अंग है। अंगूर टोकरी में रखे हैं। हमने प्रातःकाल, अंगूर और आँख शब्दों में क्रमशः अह, चंद्र बिंदु एवं अंग के चिन्ह लगे देखे हैं। ये चिन्ह विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं। मात्राएं, सार्थक शब्द बनाने के लिए जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें मात्राएं कहते हैं। इसलिए व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है, परंतु अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर और व्यंजन का मेल। स्वर, मात्रा, मात्रा युक्त व्यंजन, शब्द, वाक्य। आ, ह, महल, यह महल बहुत सुंदर है। आ की मात्रा। सा, साग, साग का रंग हरा है। छोटी ई की मात्रा। ती, तितली, फूल पर तितली बैठी है। बड़ी ई की मात्रा। पी, पीला, पीला तौलिया कील पर टांगो। छोटा ऊ, कू, कुत्ता, कुत्ता वफादार होता है। बड़ा ऊ की मात्रा। कू, कूड़ा, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। री की मात्रा। मृग, मृग जंगल में रहता है। ए की मात्रा। रेल,
यह रेलगाड़ी है। ए की मात्रा कैलाश, कैलाश बहुत बुद्धिमान है। ओ की मात्रा कोयल, कोयल मीठा गाती है। ओ की मात्रा नौका, नौका में लोग बैठे हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। 1. व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। 2. री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर में लगती है। 3. स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली इकाई वर्ण है। 4. प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अध्यापन संकेत, सभी मात्राओं को व्यंजन में लगाते हुए उच्चारण करवाएं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। क. स्वरों के निश्चित समूह को क्या कहते हैं? उत्तर, वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ख. वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? उत्तर, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ग. मृग शब्द में कौन से स्वर की मात्रा लगाई जाती है? उत्तर, री की मात्रा। घ. उस स्वर को बताएं जिसकी मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। उत्तर, आ की मात्रा। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1. उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क. स्वरों की संख्या है 8, 11, 7, 14। उत्तर, 11। ख. इनमें से व्यंजन हैं री, ला, ई, ओ। उत्तर, ला। ग. हिरन शब्द में कौन सा स्वर है? छोटी ई, ओ, बड़ी ई, ऊ। उत्तर, छोटी ई। घ. कृषक शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? चंद्र बिंदु, अंक, री, छोटी ई। उत्तर, री। 2. निम्न वाक्यों में खाली स्थान भरिए। क. भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है। उत्तर, वर्ण। ख. हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन की संख्या डैश है। उत्तर, 4। ग. वर्णों के निश्चित क्रम को डैश कहते हैं। उत्तर, वर्णमाला। घ. मात्राएं डैश का चिन्ह रूप हैं। उत्तर, स्वरों। ड. स्वरों की संख्या डैश है। उत्तर, 11। 3. निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर उचित शब्द बनाइए और सही बॉक्स में लिखिए। उत्तर, अनुस्वार। अंगूर, मंदिर, चंचल, कंघा, पंप, चंदन, मंद, कंठ, 15, गंगा, मंच, कंगन, पंख। अनुनासिक, चांद, 5, आँख, कुआं, जांच, सांप। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 4. नीचे दिए गए स्वरों और मात्राओं को सोच समझकर उचित रूप से मिलाइए। क. ओ। उत्तर, ओ की मात्रा। ख. बड़ी ई। उत्तर, बड़ी ई की मात्रा। ग. छोटा ऊ। उत्तर, छोटे ऊ की मात्रा। घ. री। उत्तर, री की मात्रा। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 5. नीचे दिए गए प्रश्न संकेतों के आधार पर शब्दों की रचना कीजिए। क. री मात्रा के शब्दों को लिखिए। उत्तर, स्वयं करें। ख. अनुस्वार लगाकर उचित शब्द बनाइए। उत्तर, स्वयं करें। ग. ड लगाते हुए 2 शब्द बनाइए। उत्तर, स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य, इंस्पिरेशनल वैल्यू। जिस तरह अलग अलग वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं, उसी तरह हमें अनेकता में एकता लाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागी सुनिश्चित करनी चाहिए।